बचपन में और जवानी के दिनों में लोग एक दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं या एंग्शियस रहते हैं, डरते हैं। यानी मेरा इम्प्रेशन इसके ऊपर किस तरह का पड़ता होगा, टीचर के ऊपर किस तरह का इम्प्रेशन पड़ता होगा, दोस्तों के पेरेंट्स के ऊपर किस तरह का इम्प्रेशन पड़ता होगा, और क्लासमेट्स पे, लड़कियों पे, लड़कों पे किस तरह से इम्प्रेशन पड़ता होगा। इस बात को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत वरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक नंबर का टाइम वेस्टिंग है ये, और टाइम वेस्ट ही नहीं, नेगेटिव है। ये करने से तुम्हारा इम्प्रेशन भी डाउन होता है, और तुम जिस उद्देश्य से ये इम्प्रेशन बनाना चाहते हो वो नहीं बनता है, उसका उल्टा काम हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ। बचपन में मैंने भी किया है, जवानी के दिनों में भी मैंने किया है, कॉलेज के दिनों में मैंने बहुत किया है। बड़ा सेल्फ कॉन्शियस रहा करता था। सेल्फ कॉन्शियस मतलब मैं कैसे दिखता हूँ, मैं दूसरों की नज़रों में मैं कैसे दिख रहा हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो सोचते हैं कि मैं हैंडसम हूँ, क्या वो सोचते हैं कि मैं मोटा हूँ, क्या वो सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सोचा करता था। मुझे इन बातों की बहुत फिक्र थी, और मुझे लगता है कि करीब करीब बहुत सारे बच्चों को होता है या सभी बच्चों को होता है। और बाद में मुझे पता चला, बहुत बाद में मैंने आदत छोड़ा, तब मुझे पता चला कि अरे यार, मैं कितना फ्री हो गया हूँ। मैंने अपने आप को कितना बांध के रखा था, मैं कितना फिक्र कर रहा था, और बिल्कुल फजूल बात पर फिक्र कर रहा था। कोई ज़रूरत नहीं थी इसके बारे में सोचने की। मैं सोच रहा था, अरे मेरे मॉम एंड डैड मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके नज़रों में मैं झूठा आदमी हूँ, झूठा लड़का हूँ, क्या उनकी नज़रों में मैं यानी इम्प्रेसिव नहीं हूँ। मैं ओनली चाइल्ड हूँ, एक ही बच्चा हूँ, तो फिर कोई कंपैरिजन के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स कंपेयर करेंगे दूसरों से वगैरह, इनसिक्योरिटी लगा रहता था। तो मैं बड़ा इनसिक्योर रहता था, और मैं दूसरों के बारे में, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे होंगे, क्या बातें कर रहे हैं बच्चे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचा करता था। बाद में पता चला, बहुत बाद में, कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में सोचने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सोचो ही मत। या फिर मैं ऐसे कहूँगा, अगर तुम 100% सोचते हो तो उसको 1% या 2% कर दो। मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है 1 मिनट के लिए आईना में देख लो। शर्ट वर्ट सब ठीक है कि नहीं 1 मिनट के लिए देख लो आईने में। लेकिन उसके बाद कपड़ों को छोड़ ही दो यार, कपड़े जैसे दिखते हैं वैसे दिखेंगे, टेंशन मत लो। उन दिनों में मुझे याद है, मैं हमेशा टेंशन लिया करता था कि मेरा शर्ट टक्ड इन ठीक से है कि नहीं, मेरा पैंट ठीक लग रहा है कि नहीं, मेरे जूते कैसे लग रहे हैं, मेरा बेल्ट कैसे लग रहा है, मेरा बैग कैसे लग रहा है, मेरे टिफ़िन बॉक्स को देख के क्या सोचते हैं लोग। दिन भर का एनर्जी उसी में जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि लड़कियों को ये थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करता है, मेरे कपड़े कैसे दिख रहे हैं, कि उसके कपड़ों के से मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कि मेरे से उसका ड्रेस अच्छा है, वगैरह वगैरह वगैरह। कंपैरिजन यार, जिसको जो सोचना है सोचेगा। जिसको तुम अच्छे लगते हो उनको अच्छे लगते हो, जिनको तुम अच्छे नहीं लगते हो। हर एक का चश्मा अलग है, हर एक इंसान आपको एक अलग चश्मे से देखता है। कोई ऐसे देखता है, कोई वैसे देखता है, सब लोग सेम नहीं देखते हैं। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो।
आप किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि ये तुम्हें कैसे देखता है और वो तुम्हें कैसे देखता है या देखती है। नहीं कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है, दिमाग में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके हिसाब से वो देखेगी या देखेगा। उसका देखना सॉफ्टवेयर से कंट्रोल्ड है। उसका दिमाग में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो आप नहीं जान रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, आप जानते भी नहीं हो, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? आप क्यों सोच रहे हो इसके बारे में? यानी ये ऑब्वियसली यंग पीपल के लिए ज़्यादा कह रहा हूँ कि ये सोचना छोड़ ही दो यार, छोड़ ही दो। क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है कि तुम्हारा फेस कैसे दिख रहा है। अगर कुछ चिपका हुआ है, कुछ लगा हुआ है मुंह पे, तो ठीक है, पोंछ दो। लेकिन उससे ज़्यादा अरे मैं कैसी लग रही हूँ, उसका इम्प्रेशन कैसे खराब हो गया होगा, यानी मेरा क्या चरित्र, क्या पिक्चर, मेरे चरित्र का क्या पिक्चर बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने डर्टी जोक बोला, गंदा जोक, शायद तुम्हारा जोक सही तरह से कहा है तो सब लोग हंसेंगे, और सब वो जोक ठीक से नहीं कहा तो हो सकता है कोई नहीं हंसेगा, कोई ये भी कहेगा ये जा रे, ये हट, कोई ऐसे भी कहेगा, या सब लोग ऐसे कहेंगे, कोई टपली मारेंगे। ठीक है, आपने जोक कहना था आपने कह दिया, जिसको हंसना था हंस दिए, नहीं हंसे तो ठीक है। अब उस बात को लेके चिंता करना, सोचना, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, इस गंदे जोक की वजह से अब वो सोच रही होगी ये कितना गंदा लड़का है या कितना गंदा आदमी है। वरी मत करो यार, छोड़ दो ना। अब क्यों टेंशन ले रहे हो? आप कैसे दिख रहे हो, कैसे लग रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। हाँ, आपको अगर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि डर्टी जोक नहीं बोलना चाहिए तो मत बोलो, अगली बार मत बोलो, अगली बार मत बोलो। लेकिन इस बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं किसी लड़की से बात करना चाहता था, तो उससे मैं किस तरह से बात करूंगा, क्या हेलो बोलूंगा या हाय बोलूंगा, या यानी उसको उसका नाम किस तरह से प्रोनाउंस करूंगा। जैसे कि अगर उसका नाम अंजलि, हेलो अंजलि ऐसे बोलूं, या हाय अंजलि ऐसे बोलूं, या हेलो अंजलि ऐसे बोलूं। यार रिहर्सल करते रहता था, बहुत सोचता था मैं कि ये कहूंगा या वो कहूंगा, ऐसे कहूंगा या वैसे कहूंगा। अब अंजलि ने ठीक से रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने देखा, मुस्कुराया, या नहीं भी देखा और नहीं भी मुस्कुराया। अब उसने नहीं मुस्कुराया तो आपको लग रहा है अरे बाप रे, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने हंसा भी नहीं, उसने मुझे देखा भी नहीं, और उसने जिस तरह से मुझे देखा, अब वो क्या लुक था, क्या वो लुक से ऐसे कह रही थी कि तुम एकदम यार, तुम यार चिंदी लड़के हो यार, ऐसे कह रही थी, या क्या कह रही थी, उसके लुक से क्या कह रही थी, या उसने कुछ कह भी दिया, हाँ हाय राजेश, मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, समझो ऐसे कह दिया, तो आपको लगता है अरे यार अब मुझे उसने नीचा दिखा दिया, अब मेरा कोई यही नहीं है, मेरा इंप्रेशन डाउन हो गया उसके ऊपर। ऐसे आप सोचते हो और ऐसे जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो बिजी थी, हो सकता है कि उसने तुम्हें देखा, हो सकता है कि वो शर्मा रही थी, हो सकता है कि तुम अच्छे लगते हो, लेकिन उसके मुंह से हाय राजेश ऐसे ठीक से नहीं निकल पाया। हो सकता है उसमें कमी थी, उसके कहने में कमी थी, हजारों चीजें हो सकती हैं। अब तुम ये सब जानते नहीं हो, उसका ठीक से एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो फिर क्यों खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? क्यों सोच रहे हो उसने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, क्या सोच रही होगी अभी, मैं तो उसकी नजरों में गिर गया। ये टाइप का सोच क्यों है तुम्हारे अंदर? क्यों इतना फोकस करते हो? छोड़ दो यार, ड्रॉप इट, फॉरगेट इट। तो ये जो इम्प्रेशन जमाना, ये सब जो है, इसका ऑपोजिट क्या है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास।
जो कर रहे हो आत्मविश्वास से करो। हाय बोलना है, बोलो, ज्यादा सोचो मत, हाय बोलो। हग करना है करो, किस करना है भी करो, कॉन्फिडेंस से करो। रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ठीक है। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स नहीं अच्छा रहेगा। अगर तुमको लग रहा है कि सुधार लेना चाहिए तो सुधार लो, और अगर तुमको ऐसे लगता है कि नहीं यही ठीक था, मैं दोबारा यही काम करूंगा, हो सकता है कि वो पहली बार ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती है और दूसरी बार अच्छा रिस्पॉन्स देगी, हो सकता है। और हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सच है और ऐसा ही होगा। और एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं हुआ तो 10 बार में होगा, हो सकता है। हो सकता है कि तुम हग करते हो तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो भी हो सकता है। तो ठीक है, तो वो कहेगी या दूर हट जाएगी तो हटने दो उसको। तुम उतना सोचते क्यों हो? जो उसको ठीक लगता है वो करेगी, वो कहेगी। और अगर मान के चलते हैं उसने बिल्कुल तुम्हें बेइज्जत कर दी, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, ये क्या है चिपक चिपक करते रहते हो, हर बार चिपकते रहते हो, कह दिया, यानी पब्लिक के सामने तुमको बेइज्जत कर दिया। ठीक है, तो बेइज्जत कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात एकदम जी न्यूज चैनल पे चलने लगा, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया में वो फेमस हो गया। ठीक है यार, थोड़ी सी बेइज्जती हो गई उस एरिया में, उस जगह में, 4 लोगों को पता चला, 6-8 लोगों को पता चला। अभी वो ये 6-8 लोग यही बातें करते रहेंगे क्या तुम्हारे बारे में कि देखो देखो शिल्पा ने राजेश को कैसे बेइज्जत किया, उसको बोला चल हट चिपकू, ऐसे कह दिया। या फिर वो बोली कि यार ये लड़का बहुत चेप है यार, ऐसे बोल दिया, तो अब वो फेमस हो जाएगा और तुम यानी सब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों को तुम्हारे अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं है। और मान के चलते हैं अगर है भी, और वो बात जो है वो सोशल मीडिया में मान के चलते हैं फेमस हो गया, चलो एक बार मान के चलते हैं कि उसने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा या तुम्हें धक्का मार दिया और वो बात का किसी ने वीडियो उतार दिया, मैं एक्सट्रीम सिचुएशन कह रहा हूँ, और वो बात का वीडियो उतार दिया और वो वीडियो वायरल भी हुआ, चलो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान तुम्हारे ऊपर हंसेगा। उसका ऑपोजिट व्यू लेने वाले भी लोग बहुत सारे हैं कि राजेश ने क्या गलत किया, एक हग तो दिया, फ्रेंडली हग था, वो फ्रेंडली हग को ठीक से समझती नहीं है लड़कियां, तो वो व्यू लेने वाले, वो नजरिए से उसी चीज को देखने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तुमको सिंपैथी देने वाले भी लोग मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुमने जो किया सही किया, ऐसे लोग मिलेंगे। तो कहने का मतलब है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि उस चीज से भी शर्मिंदा होने की, बल्कि उसने तुम्हें अगर सोशल मीडिया पे उसी बात को लेके फेमस कर दिया, ठीक है यार, हंस के कह सकते हो हाँ मैं वो थप्पड़ वाला लड़का हूं, वो लड़की ने जो थप्पड़ मारा था ना वो मैं हूं। आपको याद है वो थप्पड़ वाला सीन? हाँ वो मैं था। कह दो, हंस के कह दो, कॉन्फिडेंस के साथ कह दो, और लोग भी तुम्हारे साथ में हंसेंगे। हाँ या मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, अरे तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो गया था, बोलो हाँ यार क्या चिपकाया था वो लड़की ने, हंस के कह दो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसे कहते। कॉन्फिडेंस, हर चीज में कॉन्फिडेंस। अपना काम करो, तुमको जिस चीज पे काम करना है, यानी जिससे तुम्हारा जिंदगी का उद्देश्य पूरा होता है वो करो, उससे डाइवर्ट मत हो जाओ। तुमको पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, तुम अगर एथलेटिक्स में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो,
स्पोर्ट्स करो, साइकिलिंग में अच्छे हो साइकिलिंग करो, बोलने में गाने में अच्छे हो करो, एनर्जी डालो उसके अंदर। ये जो मेरा यह क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है वगैरह वगैरह है, छोड़ दो, वो सब फजूल की बातें हैं। उसके ऊपर एनर्जी मत डालो, उसके ऊपर टाइम मत डालो, उसके बारे में सोचो भी मत। आप जो करना चाहते हो, जिम जा रहे हो, जिम में मेहनत करो, रनिंग करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, पढ़ते हो, जॉब करते हो, जो भी कर रहे हो, करियर बना रहे हो, बिजनेस सेटअप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें ध्यान दे दो। मजे कर रहे हो, पिक्चर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ड्राइव के लिए जा रहे हो, गर्लफ्रेंड बना रहे हो, बनाओ ना, उसमें ध्यान दो, उसको एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। लेकिन इस बात को छोड़ ही दो, क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, मम्मी डैडी क्या सोच रहे हैं। मेरे तजुर्बे से मैं कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, कोई एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है, किसी भी सूरत में जरूरत नहीं है, और उसका 1% का भी फायदा नहीं है। प्यार करना है प्यार करो, एक लड़की से करना है एक लड़की से करो, 10 लड़की से करना है, लड़कियों से करना है, करो, हिम्मत से करो, निडर होके करो, खुले में करो, फ्लर्ट कर रहे हो करो। लोग उसमें भी खूबियां ढूंढेंगे। अगर एक लड़की 10 लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही है, कुछ लोग ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज करेंगे, यार ये लूज कैरेक्टर है वगैरह, लेकिन ये 21st सेंचुरी है। क्रिटिसाइज करने वाले जितने लोग हैं उतने ही ज्यादा फैंस भी बनते हैं। अरे यार 10-10 लड़के इसके पीछे लगे हुए हैं, अरे यार ये जो फ्लर्ट करती है क्या है यार, वो जो हंसती है ना, सब लोग पागल हैं उसके पीछे, ये कहने वाले लोग भी मिलेंगे। याद रखो सनी लियोनी, अब सनी लियोनी क्या है मैं आपको क्या समझाऊं। सनी लियोनी के नंगे पिक्चर्स मिलते हैं इंटरनेट पे, पॉर्न स्टार है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, शादीशुदा है, कॉन्फिडेंस देखो, वो सेलिब्रिटी है, कोई शर्म नहीं है। उससे इंस्पिरेशन ले लो, सेल्फ कॉन्शियसनेस छोड़ दो। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल।